आपका स्वागत है आध्यात्मिक कथा में। आज हम सुनेंगे पंचम ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की अद्भुत कथा को, जो रावण की भक्ति और शिव की करुणा से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। वो चाहता था कि स्वयं भगवान शिव लंका में निवास करें, ताकि उसकी लंका सर्वशक्तिशाली हो जाए। इसी उद्देश्य से उसने घोर तपस्या की, वर्षों तक कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण को एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। साथ ही एक शर्त भी दी कि इस शिवलिंग को जहाँ भी एक बार भूमि पर रख दिया जाएगा, वो वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण ने उस शिवलिंग को लंका ले जाने की यात्रा आरंभ की और वचन दिया कि वह इसे कहीं नहीं रखेगा। लेकिन देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि यदि शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने वरुण देव को कहा कि रावण के पेट में जल भर दे। कुछ समय बाद रावण को लघु शंका की आवश्यकता हुई और वह देवघर नामक स्थान पर रुका। रावण को कोई स्थान नहीं मिल रहा था जहां वह शिवलिंग रखे बिना निर्वत हो सके। तब उसने एक ग्वाले को देखा, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे। रावण ने शिवलिंग उन्हें सौंपते हुए कहा, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन जैसे ही रावण गया, उस ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग को दबाने की कोशिश की, जिससे वो थोड़ा झुक गया। आज भी बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। रावण को शिवलिंग वहीं छोड़कर लौटना पड़ा। मान्यता है कि रावण की भक्ति और प्रयास देखकर भगवान शिव ने उसके घावों का उपचार किया। इसलिए यहाँ शिव को बैद्यनाथ अर्थात वैद्य के रूप में भी पूजा जाता है। ये स्थान केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड किया था, तब उनका हृदय इसी देवघर में गिरा था। इसलिए यह स्थल शिव और शक्ति दोनों का संगम माना जाता है। एक ओर शिवलिंग है और दूसरी ओर माँ पार्वती का मंदिर। हर वर्ष सावन के महीने में देश भर से लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने के लिए यहाँ आते हैं। सुल्तानगंज से जल लाकर 105 किलोमीटर की पद यात्रा कर भक्तगण बोल बम के जयकारों के साथ बाबा को जल चढ़ाते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा श्रावणी मेला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आपका दिन मंगलमय हो।